औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद हूं नए वीलॉग के साथ। इस्लामाबाद सेफ सिटी अनसेफ हो चुका है। चंद दिन कबल एक मारूफ बिजनेसमैन आमरवान अपने फार्म हाउस में किट्टी के दौरान कत्ल कर दिया गया, जिसकी बाज़गश्त अभी ज़बाने ज़दे आम थी। एक प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल हो गया। पहले अगवा हुआ, बाद में पता चला कि अगवा करने ने उसे कत्ल कर दिया। एसपी सिटी अय्याज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फख्र से कहा कि हमने प्रॉपर्टी डीलर फरख अफजल का केस सॉल्व कर दिया। इससे पहले कि हम केस डिस्कस करें, पहले हम आते हैं कि ये फरख अफजल कौन था, कत्ल की वजूहात क्या हैं, कातिल कौन था, लाश कहां से मिली, कातिल पकड़े गए तो कैसे पकड़े गए, ये सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। फरख अफजल प्रॉपर्टी डीलर पार्टीज का बड़ा शौकीन था। पार्टी डांसर थी मारूर, वो स्वाबी की रहने वाली थी, लेकिन वो इस्लामाबाद शिफ्ट कर चुकी थी। 19 साल की बड़ी खूबसूरत लड़की है। शराब, कबाब, डांसेस ये पार्टीज का हिस्सा है और ये सरमायादारों के शुगल हैं और इन्हें पुलिस की प्रोटेक्शन हासिल होती। मानूर स्वाबी से इस्लामाबाद शिफ्ट कर गई थी और एक अपार्टमेंट में रहती। पार्टी डांसर थी, डांसेस करती थी, यही उसका जरिया आमदनी। फरख अफजल भी पार्टीज में जाता था। मैं ये बताता चलूं कि अक्सर पता चलता है कि डीलर, प्रॉपर्टी डीलर पार्टीज में कत्ल हो गए, पकड़े गए, बहुत कुछ हुआ, पुलिस ले गई वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टी डीलर्स की पार्टीज में जाने की दो वजूहत है। पहली वजूहत तो एंजॉयमेंट है, दूसरी ये है कि पार्टीज में बड़े बड़े सरमायादार होते हैं जिनसे ताल्लुकात बनते हैं। वो इन्वेस्टर भी होते हैं, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। डीलर्स के लिए मजे का मजा और बिजनेस का बिजनेस है। फरख अफजल भी प्रॉपर्टी डीलर था, पार्टीज का शौकीन था। उसने मानूर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर, दोस्ती इस तक बड़ी मानूर को उसने प्रपोज कर दी। इसके अलावा भी जो पार्टी अटेंडेंट थे, मानूर उनसे मिलती थी। फरख ने उसे प्रपोज कर रखा था। बकौल मानूर के हमारे तल्लक मियां बीवी वाला हो चुका था। उसने मुझे प्रपोज कर दिया था और मैं समझती थी कि मैं उसकी अब बीवी हूं। बात उसके वालिदैन तक पहुंची तो फरख के वालिदैन ने इनकार कर दिया। मानूर चूंकि सोशल थी, बहुत सारे लोगों से मिलती थी, फरख राइवलरी फील करता था और वो मानूर को दूसरों से दोस्तियां करने से रोकता भी था। शालीमार थाने में मानूर ने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवा रखी थी कि फरख मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर हरास करता है। मानूर कहती है कि इसने मुझसे शादी का वादा कर रखा था, लेकिन अब वो शादी से इनकार कर चुका था। मानूर रिवेंजियस हो गई और उसने बदला लेने का प्लान कर लिया। स्वाबी में उसका एक पुराना दोस्त था, वो पुलिस में कांस्टेबल, एक डीएसपी का बेटा है, सैफुल्लाह उसका नाम है। मानूर ने उसको बताया और वो 2 आदमी लेकर मानूर के पास इस्लामाबाद आ। मानूर ने फरख के सारे वेयर अबाउट्स उसको बता दिए, लोकेशन बता दी, कब आता है, कब घर जाता है वगैरह वगैरह। ये सब कुछ 4 मई को हुआ। सैफुल्लाह के साथ 2 और आदमी भी थे। उन्होंने किराए पे कार ली, टोयोटा ब्लैक कलर की। फरख को अगवा किया। एफआईआर के मुताबिक तो घर से किया और उसके वाले साहब ने देखा और पुलिस को इतला भी कर दी, मगर वो उसे अगवा करके ले गए। पुलिस की एफिशिएंसी है कि यह डेफिशिएंसी है। अगर बार वक्त इतला मिल गई थी, जैसा कि एफआईआर के मुताबिक वालिद ने बताया कि मैं शोर सुनकर नीचे आया, कुछ मुसल्ले लोग मेरे बेटे को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी काले रंग की टोयोटा थी। पुलिस अगर उसी वक्त एक्टिव हो जाती, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, क्लोज कैमरों के लिए देखकर अगवा कुनिंदगान इस्लामाबाद के अंदर ही पकड़े जाते। जब पुलिस एक्टिव हुई और क्लोज कैमरों के लिए देखा कि गाड़ी किधर है, तो गाड़ी उस वक्त स्वाबी इंटरचेंज से नीचे उतर रही थी। फरख के फोन के डाटा, एक फोन मिला जिसमें रेगुलर कॉल्स थी, वो एक लड़की का टेलीफोन था। पुलिस ने कॉल की तो लोकेशन मर्दान की आ रही थी। पुलिस ने इंतजार किया, लोकेशन बदलती रही और वो इस्लामाबाद आ गई। पुलिस ने मानूर को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश की तो उसने सब कुछ बता दिया। उसने ये भी बता दिया कि हमने उसे कत्ल कर दिया और मर्दान के एक डेजर्टेड एरिया में लाश फेंक दी। मेरे साथ सैफुल्लाह था, केपी के पुलिस में कांस्टेबल है, उसके साथ 2 और लोग थे, उनको मैं नहीं जानती। मानूर के इंस्टेंट से मर्दान के एक डेजर्टेड एरिया से लाश बरामद हो गई और मानूर की इंफॉर्मेशन पर ही सैफुल्लाह जो है वो गिरफ्तार हो गया। सैफुल्लाह गिरफ्तार हो गया और दूसरे भी गिरफ्तार हो जाएंगे। पुलिस इसे मुकम्मल अपनी कार्रवाई बता रही है, जबकि ये डेफिशिएंसी है। मगवी तो मर गया। अब आते हैं इस केस का फ्यूचर क्या है। इससे पहले कि मैं अपनी राय दूं, मैं एक एग्जाम्पल कोट करूंगा। ये 1976 की बात है। मैं उस दिन लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था। मेरा एक भांजा जो 3-4 साल का था कत्ल हो। एक औरत ने किसी मुखासमत की वजह से गला दबाकर कत्ल कर दिया, फिर लाश तनूर में फेंक दी और तनूर से अपनी मां के साथ मिलकर कुछ लकड़ियों के ढेर था उसमें डाल दी। क्योंकि सारा गांव ढूंढ रहा था, अल्टीमेटली वो लकड़ी से लाश मिल गई। पुलिस को इतला की, उन्हीं औरतों पे शक था और पुलिस के सामने उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने उसे
एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का केस बना लिया और गांव के 3-4 लोग गवाह जो थे वो डाल दिए कि इनकी मौजूदगी में इन्होंने तस्लीम किया है कि हमने बच्चे को कत्ल किया है और लाश जो है वो ठिकाने लगाई। जब चालान सबमिट हुआ और केस की सुनवाई शुरू हुई तो मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था, मैं अपने सीनियर के साथ कोर्ट में पेश हुआ तो वहां जाके मुझे पता चला एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ये है कि कोर्ट के बाहर इन लोगों की मौजूदगी में तस्लीम किया कि मैंने कत्ल किया, कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई नहीं। औरतें मुकर गई अदालत में आकर और वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो थी वो बेकार हो गई और जो विटनेसेस थे उनकी एविडेंस भी क्रेडिबल ना रही। बाल जज साहब ने उनको लाश ठिकाने में 2 साल सजा दे दी, हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। यहां भी ऐसे ही हुआ। अगवा कनिंदगा ने उन्होंने फर्रख को गाड़ी में ही तशद्दुद किया और उसके सर में इंजरीज हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक और वही काज ऑफ डेथ है। कार में कत्ल हुआ, कातिल ही कार में थे और कोई था नहीं, चश्मदीद गवाह कोई नहीं है। लाश डेजर्टेड एरिया में फेंक गए, एक कातला की इंस्टेंस पर लाश मिली, ठीक, दूसरे भी पकड़े गए मगर मौके का चश्मदीद गवाह कोई नहीं है। फिर दूसरा सवाल ये उभर आएगा कोर्ट में कि जो सर पे चोट लगी है, जो इंजरी काज ऑफ डेथ है, वो किसने मारी, कौन बताएगा? जना के केस में और कत्ल केस में गवाहान का चश्मदीद गवाह होना जरूरी है, यानी मेरे सामने कातिल ने कत्ल किया, मेरे सामने कातिल ने इस हथियार से कत्ल किया, जिस हथियार की बरामदगी हुई है उसी के साथ कत्ल किया। तो यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अल्टीमेटली होगा कोई भी सजा से हो सकती है उनको, लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं होगी, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। थैंक्स।